नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आपके। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम ईपीजीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं। ये जो पोर्शन है आपका वो यूपी होम गार्ड में, यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में आएगा। तो हम इस पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और लगातार एक चैप्टर से लेके 12वां चैप्टर पर आ गए हैं और सभी चैप्टर आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत जब ही साकार होगी जब आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और पेपर अच्छा करके आएंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा आज 73वां जो क्वेश्चन है वो है आपका रामायण के रचयिता, ये कई बार आ चुका है, वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो हमने आपको बता दिया है कि ये जो आश्रम है आपका, ये आपके ब्रह्मावर्त में है। कहाँ पर है बेटा? ब्रह्मावर्त में। ठीक है, ये आप पहले से जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये शेर ए जो बलिया हैं वो हैं आपके चित्तू पांडे। क्या किया था इन्होंने ऐसा कि इनको शेर ए बलिया कहा जाता है? जब भारत में 1942 में गांधी जी कौन सा आंदोलन चला रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तभी इन्होंने बलिया में अपनी एक अस्थाई सरकार बना ली या घोषित कर ली। ठीक है, इसीलिए इनको शेर ए बलिया के नाम से कहा जाता है और इनका नाम है चित्तू पांडे। क्या नाम है बेटा इनका? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था बेटा क्या? शेर ए बलिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा आपका? शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। 1942 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थायी सरकार की घोषणा करी थी। स्थायी सरकार किसने बनाई थी बेटा? चित्तू पांडे ने। कहाँ बनाई थी? बलिया में बनाई थी। कब बनाई थी? 10 अगस्त 1942। उस समय गांधी जी का कौन सा आंदोलन चल रहा था? उस समय गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है आपका, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। तो ये भी आपको पता होगा, अवध का क्षेत्र जो पड़ता है वो लखनऊ क्षेत्र भी पड़ता है। तो वहाँ की थी बेटा बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था अवध रीजन में। ठीक है, और उनका एक छोटा सा बेटा था, ठीक है, ब्रिजेश, उसको उन्होंने क्या किया था? उसको उन्होंने ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा बेगम हजरत महल होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उन्होंने लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया था और उनका एक छोटा सा बेटा था ब्रिजेश कादिर, उसको उन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक अंग्रेज था कैंपबेल, क्या नाम था बेटा उसका? कैंपबेल। उसने बेटा गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः ही लखनऊ पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? कैंपबेल। ठीक है, तो लखनऊ में 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 में हुआ था। उस समय अवध की सियासत का प्रसिद्ध योद्धा कौन था? वो थी बेटा बेगम हजरत महल। तो उन्होंने, इनका जो बेटा था, उनका बेटे का नाम था ब्रिजेश कादिर, इन्होंने क्या किया था? उसको नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, और समांतर सरकार की स्थापना करी। लेकिन अंत में क्या हुआ? 1858 में कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमहंस योगानंद गिरी ने जिन्होंने
पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बेटा आपके गोरखपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने इसका नेतृत्व किया था? 1857 क्रांति से तो कानपुर से नेतृत्व किया था बेटा नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। जगदीश सिंह ने कहाँ से किया था बेटा? तो बिहार से किया था आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर के नेता कौन थे बेटा? कानपुर के नेता थे आपके नाना साहब। इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्या लिया था, कानपुर से भाग लिया था, ठीक है। तो अब इनको जानते हैं इनके बारे में। और देखो जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी से लड़ी थी, कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, बहादुर शाह दिल्ली से लड़े थे, और नाना साहब आपके कानपुर से, और बेगम हजरत महल आपने पढ़ाई है, ये कहाँ से लड़ी थी बेटा? ये लड़ी थी आपकी लखनऊ से। नेक्स्ट है बेटा आपका इखलाक खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो इखलाक खान का जो रोजा है, जो मकबरा है, वो आपके बेटा बदायूं ज़िले में है। कहाँ पर? बदायूं ज़िले में है, ठीक है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है आपका सारनाथ, वह पवित्र स्थल जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब जानते हैं वो है बेटा सारनाथ, और वो सारनाथ जो पड़ता है वो पड़ता है आपके वाराणसी ज़िले में, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में ना पढ़ें उतना ही सही है, क्योंकि आप इनको कई बार पढ़ चुके हो बौद्ध के बारे में, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं जो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो बेटा पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और इनका जो अनुयायी शासक था वो था एक बिंबिसार, एक था प्रसेनजीत, और एक उदयन, ठीक है। ये जरूर याद कर लेना। गौतम बुद्ध के कौन सपोर्टर थे बेटा? एक था बिंबिसार, एक था प्रसेनजीत, और एक थे उदयन। और भाषा कौन सी थी इनकी, गौतम बुद्ध की? तो ये थी आपकी पाली भाषा। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसे किस वर्ष यूपी का नाम दिया गया? तो ये आपको तो बिना ऑप्शन दिए हुए आप इसको कर लोगे। 24 जनवरी 1950 को इसको यूपी नाम दिया गया, ठीक है। और ये भी जानते हैं यूपी से काटकर उत्तराखंड अलग हुआ है, और किस तारीख को हुआ है बेटा? वो 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड के क्या ज़िले बने हुए हैं? उत्तराखंड के बेटा 13 ज़िले हैं। ये 13 ज़िले यूपी को काट कर बनाए गए हैं। और यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो यूपी दिवस मनाया जाता है आपका 24 जुलाई को, 24 जनवरी को, ओके। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, यानी यूपी का नामकरण हुआ था। और यूपी से बेटा जो पुनः इसका यूपी गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को। यहाँ पर क्या हुआ था? यूपी के 13 पहाड़ी ज़िलों को काटकर एक उत्तराखंड बना दिया गया, नया राज्य। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, 12वां चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपका 13वां जो चैप्टर आ रहा है वो है कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य कला। तो आप इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उनको भी हम कराएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है पहला वाला वो है आपका निम्न में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सुमिलित नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप जानते हैं इसको, ये आपको आज क्लास में भी हुआ था, है ना, जब हम करंट करा रहे थे यूपी का, तो उसमें ये छन्नूलाल मिश्रा आए थे, तो हमने छन्नूलाल मिश्रा के बारे में बताया था। तो छन्नूलाल मिश्रा बेटा किस घराने से बताए थे हमने बेटा? ये बनारस से भी हैं और किराना घराने से भी है। बनारस और एक है किराना, ठीक है। किराना घराने से भी कौन है बेटा? आपके बिरजू, ये आपके छन्नूलाल हैं। बाकी का ये सभी सम्मिलित हैं। जो बिरजू महाराज हैं वो बिंदादीन, उस्ताद रशीद खान फैसवान, और लेकिन प्रभात रे किराना, लेकिन आपको छन्नूलाल ये बेटा पटियाला नहीं है, ये किराना और आपका
बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, किराना घराना और बनारस से भी संबंधित है, ये आपको मैंने बता दिया। जो उस्ताद रशीद खां हैं वो रामपुर सैसवान से हैं। बिरजू महाराज आपके काल का बिंदादीन के नाम से भी आप जानते हैं इनको। और प्रभा अत्रे जिनको आप जानते हो पद्म विभूषण मिला था 2024 में, उनका वो है आपके किराना घराने से। किस घराने से बेटा? किराना घराने से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आपको पहले से ही पता है कि चरकुला जो नृत्य है बेटा वो आपका कहाँ होता है? वो होता है आपका ये उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या करती हैं औरतें? स्त्री का भेष धारण करके 108, ठीक है, 108 आपके दीपक जलते हैं, सिर पर रख के डांस करती हैं बेटा। ठीक है, 108 दीपकों को सिर पर रख के डांस करती हैं। चरकुला मौसमी नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में है। यह होली से पूर्व होता है या उसके दूसरे दिन भी होता है। इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष क्या करते हैं, स्त्री का धारण, वो जो आपका वस्त्र धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचन किए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका चरकुला नृत्य है इसमें महिलाएं क्या करती हैं बेटा, 108 दीपकों से सजा हुआ 5 मंजिला जो चरकुला होता है उस पर उसको सिर पर रखकर डांस करती हैं। ठीक है, गिरिजा देवी बेटा, गिरिजा देवी किस से संबंधित हैं? तो गिरिजा देवी आपकी बेटा किस घराने से हैं? तो ये हैं आपके बनारस घराने से। ठीक है, कई बार आपको इसको कर चुके आप, गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय गायिका भी रही हैं। ठुमरी गायक को पुरस्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान है किसका? गिरिजा देवी का। ठीक है, तो गिरिजा देवी को बेटा तो एक तो पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, तीनों पुरस्कार मिले हैं बस भारत रत्न को छोड़कर। और इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका निधन हो गया था 2017 में। ठीक है, 2017 में इनका निधन हो गया था। और ये किस घराने से संबंधित हैं गिरिजा देवी? तो ये हैं आपके बनारस घराने से संबंधित। थक तो नहीं गए हो? बहुत कम कराया है, नहीं थके हो तो 12 मिनट हुए हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, लखनऊ महोत्सव, जिसको अब लखनऊ उत्सव था लेकिन अब उसको लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये कब होता है बेटा? 75-76 में पहली बार प्रारंभ हुआ था। और मैंने सारा कुछ क्लास में बताया था, एक शायद ये जनवरी में होता है आपका। ठीक है, तो लखनऊ महोत्सव जिसे आप लखनऊ महोत्सव भी कहते हैं, इसका जो वो है वो हुआ है आपका 1976 से 1975 के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लखनऊ उत्सव है ये कब शुरू हुआ था। तो ये आपको पता है ये क्यों होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है उसमें क्या है, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष किया जाता है। और किस महीने में? शायद जनवरी महीने में ही किया जाता है। ठीक है, किस महीने में किया जाता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है आपका वो है आपके प्रयागराज में। कहाँ है बेटा? प्रयागराज। ठीक है, और कब बनाया गया था बेटा? ये बनाया गया था बेटा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में। नाम क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये मेले हैं, आपको बहुत बार आप मिलान भी कर चुके हो इनका, तो अब तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बटेश्वर बेटा ये तो आपको आगरा में ही है। देवा शरीफ गड़बड़ हो गई। और संकिसा सही है, ये बिठूर फर्रुखाबाद में ही है। ठीक है, केवल एक ही है। देवा शरीफ कहाँ है बेटा? बाराबंकी में। कहाँ पर है? बाराबंकी, बाराबंकी में है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय कौन सा लोकगीत नहीं है? कौन सा लोकगीत नहीं है यूपी का? ये पूछा गया है बेटा, तो बताइए आप।
चैती भी है, ये भी है, ये नहीं है। 13 ताल कौन सा नहीं है बेटा? 13 ताल, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कजरी, सोहर, चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल राजस्थान का लोक नृत्य है। 13 ताल, ठीक है। यह कोमट जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति द्वारा किया जाता है बेटा ये 13 ताल? कोमट जाति द्वारा। इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 जंजीर बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान जब होती है तब मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र माह पर केंद्र पर आधारित है। चैत्र माह पर होता है ये, और जिसका विषय होता है प्रेम, प्रकृति और होली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पता है आपको, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है बेटा आपका? इसमें है आपका फगुआ, ऑप्शन नंबर ए। फगुआ यूपी का नहीं है। चरकुला आप जानते ही ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। 108 दीपकों को जलाकर नृत्य किया जाता है इसमें। और कर्मा नृत्य बेटा आपका मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में है। ये खरवार जनजाति करती है, तो खरवार जनजाति, ठीक है। खरवार जनजाति द्वारा खरीफ फसल के होने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर अच्छा, ये किसका प्रतीक है बेटा? ये पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है। ठुमरी से संबंधित है, आपको पूछा गया है। ठुमरी की उत्पत्ति यूपी में हुई है, ठीक है। ठुमरी सुगम आकर्षण है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कथन सही हैं, 1 और 2, ठीक है। फिर है कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो बेटा ये बताओ कौन सा है? कौन सा है? सिगमो, घोड़े, मोडनी, चैता। चैता है बेटा यूपी का, जबकि सिगमो, घोड़े और कौन सा है? मोडनी, ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ये जो लोक नृत्य है मराठा लड़कों के द्वारा दशहरा के अवसर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देवगढ़ का देवस्थान मंदिर आप जानते हैं इसको, तो देवावतार मंदिर भी बोलते हैं इसको। देवगढ़ का देवावतार मंदिर। बस ये थोड़ा बहुत और रह गया, ख़त्म करते हैं इसको। जो आपका ललितपुर है बेटा वो बेतवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। और आपका जो जल विहार मेला ये कहाँ लगता है बेटा? जल विहार मेला आपका लगता है बुंदेलखंड में। बटेश्वर का मेला आपको कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में। और बलदेव छठ का मेला जो लगता है वो फरीदाबाद में लगता है। और सुरताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में। कौन से में बेटा? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। नींद आ रही है तो सो जाओ, क्या बताएं। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला है जो मेरठ में लगता है, ठीक है। और नवरात्रि के अवसर पर लगता है यहाँ पर। इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों की सहभागिता रहती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत 1672 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उस समय फूल डोल का मेला राजस्थान के केसवाड़ में और बटेश्वर का मेला आगरा में होता था। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज मुझे भी आपकी तरह नींद आ रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।